अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करते हैं कि सारे दोस्त अहबाब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और मेरी ये दुआ भी है कि आप लोग जहाँ रहें अपनी फैमिली के साथ, अपने अहलो अयाल के साथ में खुश और आबाद रहें। एक चीज़ होती है जिसको जनरेशन गैप कहते हैं। जनरेशन गैप, वालिदैन जो हैं वो जिस तरह 60 साल ज़िंदगी में हुए होते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो इसी उम्र में जो कुछ हमने ज़िंदगी के साथ साथ सीखा है, वो चूँकि हमने सीखा है, तो हम जल्दी जल्दी जो है ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपने बच्चों में, जिनकी उम्र जो है वो 10 साल, 12 साल, 15 साल, 18 साल है, इनको जल्दी जल्दी अपना सारा एक्सपीरियंस जो है वो ट्रांसफ़र कर दें। जो कि वो हमदर्दी की बुनियाद पर कह रहे होते हैं कि हमने जो चीज़ें ज़िंदगी की तलख़ियाँ, जो हक़ाइक़ हमने फ़ेस किए हैं, वो हम लोग जो हैं वो अपने बच्चों तक फ़ौरी तौर पर जो है वो ट्रांसफ़र कर दें, ताकि उनको वो सारी परेशानियाँ जो हैं वो ना बर्दाश्त करनी पड़ें, जो परेशानियाँ हमने बर्दाश्त की हैं, और उसके बाद में हम ये सारी चीज़ें जो है वो सीख पाएँ। वो अपनी हमदर्दी रखते हैं और वो सारा डेटा जो है वो फ़ौरी तौर पर ट्रांसफ़र भी करना चाहते हैं, लेकिन यकीन मानिए कि ये जनरेशन गैप जो है, ये एज का जो डिफ़रेंस होता है, इसकी वजह से वो पूरी कोशिश कर लें, ये सारा कुछ ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। यानी ये सिस्टमैटिकली, यानी आपका दिमाग जो है उसकी कैफ़ियत जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस तरह से बनाई है कि वो जिन चीज़ों को अपनी जवान उम्री में आसानी से पिक करता है, उनको बुढ़ापे में नहीं करता, और जिन चीज़ों को बुढ़ापे में जिस तरह से चीज़ों को एनालाइज़ करता है, उस तरह से वो बचपन में नहीं कर पाता। यानी ये उम्र के हिसाब से इंसान का दिमाग जो है वो चीज़ों को पिक एंड चूज़ करता है, और कुछ चीज़ें जो है वो ज़िंदगी के हवादत से ही है, जो हवादस होते हैं उन्हीं से ही बंदा सीख सकता है। तो इस तरह से कभी हमें जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए। बच्चे जो हैं उनके लिए ट्रैक जो है वो अपनी गाइडेंस में हमेशा अच्छा जो है वो तयन करके रखना चाहिए, लेकिन आपका सारा डेटा कतई तौर पर उन पर ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, एक चीज़। और दूसरी, बाज़ बच्चे जो होते हैं वो अपनी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो अपने वालिदैन से लगा कर बैठे होते हैं, और वो चाह रहे होते हैं कि जो चीज़ें हम अब पिक कर रहे हैं, उसी तरह का सेम रिएक्शन और इसी तरह की सेम जो है वो ज़हनियत हमारे वालिदैन की हो जाए, क्योंकि वो भी नहीं हो सकती। वो भी नहीं हो सकी, क्योंकि वो आपसे 40-50 साल आगे चल रहे होते हैं और आप उनसे 40-50 साल पीछे चल रहे होते हैं। तो उन्होंने वो जिन चीज़ों के साथ में परवान चढ़े, उस टाइम पर ज़माना और था। आप जिस दौर में पैदा हुए हैं, ये ज़माना और है। इसमें आपके साथ मुतल्लक चीज़ें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुकी हैं। उनके टाइम पर, यानी आज से 40-50 साल पहले जब वो आपकी एज में थे, तो उस टाइम पर मुकम्मल तौर पर चीज़ें अलग थीं, अब अलग हैं। तो ये एक गैप जो है, ये दोनों को, ख़्वाह वो आपका बेटा है, आपकी बेटी है, अगली नस्ल है, पिछली नस्ल है, ये दोनों तरफ़ैन को इस चीज़ को समझ कर चलना चाहिए। अगर हम कोई चीज़ जो है वो अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे, और हमारे बच्चे जो हैं वो कुछ एक्सपेक्टेशंस अपने वालिदैन से रखे हुए हैं और वो नहीं पूरी हो रही, तो हमें दोनों अतराफ़ में ये चीज़ जो है ये समझ कर चलना चाहिए। इससे फ़ायदा होगा कि ये एक चीज़ पाई जाती है हमारे माबैन, जिसको जनरेशन गैप कहते हैं। उसकी वजह से कुछ चीज़ें जो हैं वो तिश्ना रह जाएँगी, कुछ चीज़ें जो हैं वो वक़्त के साथ ही ट्रांसफ़र हो पाएँगी। उम्मीद है कि मैं अपनी बात जो है वो आप तक पहुँचा पाया हूँ, समझा पाया हूँ। थैंक यू वेरी मच।